Good morning friends, welcome to my channel and this is part 2 of my morning walk at the pond park. Not the walk at the pond park but walking from my home to the pond park. अब इतनी मेहनत तो मैंने की है भाई and I also fasting करने के बाद this just had a bit of snacks yesterday and that's how I keep changing my this dietary plans and exercise schedule timings. I think this is the most suited. In fact, I will come more early. This is much better क्योंकि क्राउड भी कम रहता है एंड इज़ वेरी पीसफुल एंड सूदिंग. वरना क्या होता है ना, 24 घंटे वो एक टेंशन रहती है कि कहाँ अपने आप को घुमाते रहो. ओ गॉड, आई होप दे डोंट स्टार्ट शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग. तो मैं क्या कर सकती हूँ फिर. तुम लोग ने बैकग्राउंड अगर तुम सुनते ना, इतना भयानक लगता है वो. Look at this. Okay, I'll just show my overall look. Just check this out. Chappals, jeggings, and this. Fair enough? Okay. Now let's move with me to the pond park. धीरे धीरे. If I change the location, वो क्या होता है ना कि some of the places they are very narrow. तो बहुत ज़्यादा. This is the best location to capture sunrise. और बहुत ही प्यारा है यार. अदर प्लेसेस आर वेरी क्राउडेड बिकॉज पीपल सिट एट द पैरापेट एंड फिर वो ऐसे करते रहते हैं, चिट चैट करते हैं या दिस टू मच ऑफ गर्दी. यहाँ पर भी होती है बट मे बी आई एम जस्ट क्वाइट लकी इनफ दैट आई एम अवॉइडिंग द क्राउड. अच्छा दिख रहा है ना. सी माई स्किन टेक्सचर, एब्सोल्युटली नथिंग. सो I have taken like at different parts of the day, so you can see my face. You can even see it in the evening when I look the freshest. बहुत fresh लगती हूँ in the evening and morning. Afternoons also, but just in case if I don't go for a walk or I'm feeling very groggy, मैंने with as it is where it is basis. So early morning के इतने सारे benefits है कि तुम्हें कोई क्रीम, फेशियल, एक्सरसाइज की भी ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू कीप वॉकिंग इज़ द बेस्ट. मूवमेंट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज. यू डोंट हैव टू बी सो स्टक अप कि मुझे यही एक्सरसाइज करनी है, ऐसा ही करना है. नहीं, विद द डाइट यही खाना है, इसमें से ही प्रोटीन मिल रहा है, इसमें से ही कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है. और चेंजेस, राइट? And my hair is looking gorgeous. Touch it. So that is there. I managed it. मेरा 1 week fast. और not only just fast, I could manage it coming here. That is the best part of it. So जब लोग ऐसे बोलते हैं ना कि सुबह सुबह उठ के इतना सारा माल मसाला खाते हैं, इतना सारा नट्स, सीड, मिल्क, इतना सारा कार्ब्स, मराओ के. आई सेड यू विल नॉट गेट. इमेजिन यू स्टफिंग योर सेल्फ विथ सो मच ऑफ फूड अर्ली मॉर्निंग इन द नेम ऑफ ब्रेकफास्ट. आई एम ऑल्सो अ ब्रेकफास्ट फैन. आई ऑल्सो ईट ब्रेकफास्ट. बट इतना सारा माल मसाला कौन खाता है? हाँ. सो जस्ट इमेजिन इफ यू हैविंग फ्रोजन फूड अर्ली मॉर्निंग. क्योंकि विंटर सीजन्स है, तो विंटर सीजन में you need some kind of loony beans like this to really have to do something weird. So early morning में इतना frozen चीज़ें खा के खाना मतलब. People have this fancy diets यार according to your lifestyle. अगर तुम्हारे लाइफ में movement नहीं है, I see a lot of these ladies, they become so fat because एक तो बाई इनका काम करती है, फिर ये बैठ के टीवी देखती रहती है, फिर इनके पास गप्पे लड़ा दे, टीवी ये फ़ोन पे लगी रहती है. देन दे कम हियर एंड मराओ के टेक वॉक्स. डज इट मेक एनी डिफरेंस टू योर लाइफ स्टाइल? प्लस यू आर ईटिंग 4-5 टाइम्स इन अ डे. फिर ये डॉक्टर के पास जाते हैं और महंगी दवाइयाँ खाते हैं, महंगी चीज़ें करते हैं. हाउ डज इट मैटर? नो, लुक एट दिस बेब. आई वांटेड टू टेल हर, डजंट मेक अ डिफरेंस वुमन. No matter how many times you'll be hanging around here, you'll still be this. Why? Because you can't give up on your lifestyle. That's it. ये क्या होता है ना, इट इज़ लाइक बीमारी इन द हेड कि मुझे सुबह जाना है और ऐसे चक्कर लगाना है. इट्स लाइक अ इलनेस, OCD.
if you're doing this, then there should be some sort of a difference in your life. If there is no difference in your life, despite of you hanging around here like this, like a crazy, then good for you. What's wrong? Everything is wrong. Everything is wrong over here. But then it's okay. Indians prefer being wrong and being feeling proud about it for a lifetime. नहीं भाई, हम तो ऐसे ही करेंगे. हम तो ऐसे ही है, kind of a thing. Oh, that creepy lady now. Seriously. Today she's carried a bag and she's walking. मैंने बोला भगवान मेरी नज़र उसके ऊपर ना पड़े. I'm consciously avoiding people who can, सामने से मिल जाए, हाँ जस्ट हाय हेलो. फिर ये हाय हेलो भी एक तकलीफ़दायक होते, जकड़ लेते हैं. मतलब ये हाय हेलो भी एक पनिशमेंट लगता है कि इवन इफ़ यू वांट टू स्किप पीपल समवेयर, यू कैन नॉट स्किप देम बिकॉज देन 1 2 and 2 is 4. फिर वो चिट चैट करने लगते हैं. Yesterday I was in a savage mood. I was like left, right and center with my sarcastic remarks. तो इसलिए तो मेरी दुश्मनों की तादाद तो बढ़ती ही जाएगी. डिजिटल और असलियत में भी. तो ऐसा है. Wow, isn't this amazing? Isn't this cool? अच्छा खासा कैमरा होता ना तो मैं कैल्टिका 360 डिग्रीज 360 डिग्रीज लेती हूँ. फास्ट बिफोर यू कैन नॉट सी एनी थोबड़ाज ऑफ पीपल. फैब्युलस. सी दिस रूटीन सूट्स मी मच बेटर बिकॉज वो लेट भी नहीं होता है. देन इट्स काफ़ी सारे फेसेस भी देखने को नहीं मिलते. दिस इज़ अ मच बेटर रूटीन. अभी मुझे जैसे आँख खुलती है 5:30 बजे, ग्रैब सम क्लोथ्स एंड कम हियर. It has given me a lot of benefits which I can see it, right? The glow up is because I have cut down on these other things and my this morning routine. वो आदमी ने क्लैपिंग बंद कर दिया, ये मेंटल ने शुरू कर दिया. And they do it purposely. They know if there is something happening ना. अपना स्पेस में घुसने की आदत है ना. We Indians love to take up other people's space. अपना तो स्पेस ले ही लेंगे लेकिन दूसरे के स्पेस में भी घुस जाएंगे. It was exactly this person used to stand opposite me and start clapping like a crazy whenever I used to do these recordings. The look is awesome. It is awesome because I just kind of thought कि I'll just my hair looks gorgeous. 1 minute, let me just try this. Nice? Good? It's because the base is henna, right? I've conditioned my hair and I have लिटरली एक्सपेरिमेंटेड विद इट. तो मुझे ये वाला रिज़ल्ट मिला है. दैट्स द रीज़न. भाई लोगों को मेहनत नहीं करनी है, उनको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए. इंस्टेंट रिजल्ट्स तो मिलने वाले नहीं हैं. नाउ यू ऑल हैव सीन आई हैव टेकन थिंग्स एज इट इज़ विद माई हर्बल थिंग्स, सो यू कैन सी द रिजल्ट, राइट? इट्स दिस. मैं तो बोलती हूँ ना, मुझे एक छोटा सा प्रेयर करके यहाँ पे आना चाहिए कि wow, I can see some ducks in this moss, like small baby duck or something of that sort. Well, if I can click it and if I can show it to you, it's like mossy, but if you can see some sort of a bird, like इतना चिंटू सा बदक है वो उसके अंदर, so you can see it. You can see it. Black bird. So pretty. You see, वो पंछियों की आवाज़ सुनाई देती है. That is so soothing. Instead of sitting in nature and just enjoying nature, बस भौंकने लगते हैं morning में. Why do you want noise in the morning? You can just see the chirping. It's so soothing. It's so nice. So beautiful. नज़र ना लग जाए यार.
god, just see my skin texture. No proteins, no carbs, no फुकट का stress on my digestive system. इसलिए ये look आता है, not because of your parlor वाला घसड़ा पट्टी, facial cream, serum. No matter what you do, you will not get the skin texture. It is temporary. So you should go in for natural things. जैसे early morning, if you can come out and do this. And occasionally you should, मैं तो occasionally ही बोलती हूँ कि you should get sunlight also. अभी देखा, I am a proof. You've seen the difference, and I have seen the difference in my own this with my hair and my overall personality also. I become very savage. डांडिया खेलने वाली आंटी आ गई. Auntie, who comes like this all done up in the morning? Like seriously? Now you've seen my plain face, and you've seen when I'm actually like little just made up myself a little bit, so you can see the difference morning में. So I wanted to catch up this in the morning. मुझे मॉर्निंग में देखना था कि इफ़ आई जस्ट दिस वाले लाइट में मुझे कैप्चर करना था कि हाउ डज इट लुक्स रियली नाइस ना. देखो, when I'm plain faced and when I'm just put some lipstick and kajal, look at this. So ये वाली जो natural light है ना, ये बहुत ही अच्छा है. So you've seen the look, it's very natural, it's just as it is. So you come and sit on my head. The very reason I don't sit and explain people's behavior, and I really thank Ina for really sitting down and explaining people's behavior, because they have PTSD and they have unhealed traumas and guilt and repressed rage in them. They misbehave. Okay? अभी क्या कर सकते हैं? Wow, awesome, my look is looking really good. इतना सारा टैलेंट और पूरे का पूरा वेस्टेड. I had this in my mind all the time कि यार मेरा भी ऐसा, I wanted to do this daily vlogging. पहले भी जब मैं आती थी, I used to do 2 or 3 minutes और मैं वहाँ पे बैठ जाती थी. And now it is a little crowded where I'm sitting. I would sit on the other side of it. I used to sit and do it. अभी क्या है ना, I'm actually standing. I'm at the sunrise. और sunrise मतलब movement capture, मतलब चलते चलते I am doing this. पहले I used to be like sitting. That's the difference. I'm not really exhausted, but it's kind of how do I put it? Maybe because during the daytime it is very humid and it's like around 37, I'm saying 34 degrees. Now at 34 degrees, what do you expect? So you lose a lot of liquids from your body, like you're perspiring constantly, unless and until you're sitting in the AC and trapping and having a very cozy life. तुम्हारे बोन्स वगैरह कितने वीक होंगे, दर्द होगा, घुटनों का दर्द, ये वो. नेक्स्ट टाइम when I see people saying घुटनों का दर्द, I want to say कि तुम AC में बैठे रहते हो, फिर ये सारा खाना, इतना सारा खाना खाओगे तो दर्द तो होगा. If you want to have a better health, you have to give up, you have to cut down on food grains, you have to give a break. ऐसा नहीं कि मैं फ्रूट्स ही खा रही हूँ, फ्रूट्स भी मेरे गले से उतरते नहीं है. आई एम नॉट द काइंड कि अभी ये नहीं खाऊंगी तो यही खाती रहूँगी. नो, यू ऑल हैव सीन द डिफरेंस. अच्छी लग रही हूँ ना. वाटर, दैट्स इट.
मेरा 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 तो मन करता है ना कि क्या मैं बताऊँ, बॉम्बे व्हेन आई वाज़ अ फूडी मेरा बहुत मन करता था कि मैं किसी भी रेस्टोरेंट में जाऊँ, स्ट्रीट फूड खाऊँ, तो उसकी व्लॉगिंग करूँ। व्हेन आई वाज़ अ फूडी, मतलब आई एम अ फूडी इवन नाउ, बट आई वोंट बी एबल टू, आई एम नॉट द वन हु विल बी ईटिंग सो मच राइट नाउ ना। स्ट्रीट फूड मतलब इतना सारा मसाला, तेल एंड डिफरेंट डिफरेंट फूड, तो वो नहीं होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने एक चीज़ देखी है, व्हेन यू आर मिजरेबल एंड पथेटिक एंड सैड एंड डिप्रेस्ड, you will attract such people who are dark empaths. I'm sure Ina can really elaborate. Mita Sen and Ina, my two sweeties. अब ये डार्क एम्पैथ्स क्या होते हैं ना, उन लोग खुश होते हैं कि व्हेन यू आर फीलिंग सैड दे प्रिटेंड टू बी योर सपोर्टर्स, दे प्रिटेंड टू गिव यू सजेशन, फीडबैक, सपोर्ट, बट डीप डाउन दे आर वेरी, तो दे कीप यू हैबिचुएटेड ऑन देम, लाइक एडिक्टेड और डिपेंडेंट ऑन देम, ताकि तुम्हारी कोई भी मदद हो ना, मदद चाहिए तो यू विल बी हैंगिंग रनिंग एंड हैंगिंग अराउंड विद देम, दे विल बी लाइक फीलिंग हैप्पी अबाउट इट। सो यू हैव टू बी माइंडफुल। अभी मैं बहुत माइंडफुल हो गई हूँ। पब्लिक उनका अच्छा होल्ड, मतलब बहुत हो गया। यू नीड सम न्यूसेंसिकल पीपल लाइक दिस ना। तो ये डार्क एम्पैथ्स जो होते, दे प्रिटेंड टू बी योर फ्रेंड्स, वेल विशर्स एंड सपोर्टर्स, प्रिटेंड, बट डीप डाउन दे आर sabotaging you, jeopardizing you, maligning you all the time. मैं ये नहीं बोलती कि सब लोग ऐसे होते हैं, बट एक टेंडेंसी होता है टू हैव अ सैडिस्टिक प्लेजर आउट ऑफ सीइंग दुखी पीपल। तुम जितने ही दुखी लोग देखते हो तो तुम्हें खुशी मिलती है कि भाई वेरी गुड तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। माई हेयर इट्स अ ब्लेसिंग। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं वही हूँ जो थी, बट ऑल दिस ओवरऑल चेंजेस इज़ बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स। ऐसा नहीं कि ओवरनाइट तुम उठ के बोलते हो कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। अगर तुम लोग ने मेरा पहला ये देखा होगा, सिंस पोस्ट वेकेशन, जुलाई अगस्त सितंबर, अभी ये अक्टूबर है, 120 डेज, दैट इज़ ऑलमोस्ट 4 months। अगर तुमने 4 months में मेरे अंदर चेंजेस देखे इन टर्म्स ऑफ माई हेयर, माई फेस, माई एटीट्यूड, तो ये इसलिए होता है, इट इज़ वेरी ग्रेजुअल। मुझे ग्रेजुअली इस स्टेज पे आना पड़ा, एंड एट द मोमेंट आई हैव टू बी इन सैवेज मोड। I am not going to accept all these clumsy behaviors around me. I see anybody acting smart, I'm going to tell them on to the face, excuse me, this is not acceptable. Excuse me, sorry, this is not acceptable. My mind is on a couple of things right now. I just emptied my head at the moment, so maybe the glow or the hair. Blessing, I can say it's a blessing. It's blessing ही बोल सकते हैं ना। I wish I had a pause button when I see people behaving like bitches. Good morning. So that's the way it is. The very reason I'm describing all such things are dark empath. Dark empath तुम्हारे immediate family, तुम्हारे friends, तुम्हारे neighbors, तुम्हारे वो extended family members भी हो सकते हैं, colleagues हो सकते हैं, bosses हो सकते हैं, teachers हो सकते हैं, और कौन, ये सारे लोग तुम्हें सिंपैथी देने आएंगे और बड़े मज़े लूटेंगे। वेरी गुड। इसके साथ तो बुरा हुआ, तुम्हारे साथ तो बुरा हुआ। ये इतना खूबसूरत है ना, ये समझ में नहीं आता कि ये बॉम्बे में है करके। ये इतनी खूबसूरत जगह है, लेकिन ना भैंडी लोगों को इसकी कदर ही नहीं है। दे आर कमिंग हियर एंड दे आर जस्ट लॉस्ट, एज यू सेड, द नेचर को देखना एंड इसकी भव्यता या इसकी सुंदरता को अप्रिशिएट करने का यही नहीं है। सड़ी हुई सब्जियों का एक्सप्रेशन लेके आ जाते
I said, how can you enjoy your exercise if you have such a rotten expression and you're just making faces to all and everybody early morning? So you please, doesn't make any sense. When you wake up in the morning, you need to be grateful and energetic. Are these ravens? I don't know. Are these jackdaws or? Oh my god, my face is looking damn cute. Chance. यहाँ पे आती हूँ ना, काजल वगैरह लगा के, टीका वीका लगा के आना चाहिए. It's so beautiful. और कैन आई टेल यू समथिंग, सम फ्यू मे बी एक 50 साल पहले, व्हाट्स विद दिस क्लैपिंग यार, दीज पीपल ना इतने नॉइजी है ना, ज़बरदस्ती के नॉइज़ बनाएंगे यहाँ पर, चैन ही नहीं है, 24 घंटे शोर मचाना है, पार्क में भी जाके शोर मचाना है, मेंटल कहीं के. इट्स सो इरिटेटिंग, पीपल कांट बी पीसफुल. अच्छा तो वेयर वाज आई? हाँ 50 साल पहले दिस वॉज फुल्ली जंगल, कुछ भी नहीं था. ओके, देयर मस्ट बी सम छोटे मोटे थिंग्स इनसाइड बिकॉज दिस इज, और ना दिस वाज अ सिंगल लेन काइंड ऑफ अ थिंग, एंड आई डोंट नो, इट वाज supposedly haunted also this place because it's a very isolated place ना. अभी ये सब नेशनल फॉरेस्ट में आ जाता है एक्चुअली दिस प्लेस, नेशनल फॉरेस्ट. सब लोग ने मंदिर बिंदिर बना के सब हड़प कर लिया. देयर वाज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. एंड देयर इज कब्रस्तान ऑल्सो, आई थिंक मुस्लिम्स का वो है ना, दूसरा कोई बोरीज का एक कब्रस्तान है थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा. सो देयर इज कपल ऑफ थिंग्स ओवर हियर. और यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं. जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ऑन दैट वेरी स्पॉट जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ऑन दैट वेरी स्पॉट, दैट वहीं पे धड़ाधड़ इन दैट वेरी वीक, तीन लड़कों का दे डाइड ऑन द स्पॉट. 2 or 3 of them, 2 who were traveling by bike and head on to that tree and died on the spot, and there was another boy and they were young people who died. So the doctor was saying you're very lucky that तुम बच गई हो वहाँ से. he was like telling very casually, हाँ तू तो बच गई है यहाँ से, because that place is like a kind of a haunted thing. मतलब वहाँ पे इतनी तेज़ शक्ति होती है, स्पेशली आफ्टरनून का टाइम था, इट वॉज आफ्टर 1 o'clock. तो जो शक्तियाँ होती है ना, सुपर नेचुरल फोर्सेज, एंड इफ समबडी इज डूइंग स्पेल वर्क, इफ पीपल आर डूइंग स्पेल वर्क एंड इट्स अ पर्टिकुलर टाइमिंग, so you get that kind of a haunted thing. 23. So yes, it's quite haunted also. यहाँ पे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, बट नाउ आई हैव सीन व्हेन आई वेंट लास्ट ईयर, तो द रोड्स हैव बीन वाइडन एंड कंक्रीट के रोड्स बने हैं, एंड नाउ देयर इज अ बिट ऑफ चेंजेस. आई वुड बी लाइक स्मैश्ड इनटू अ ट्री ना, तो फिर मेरी यहाँ पे कौन. सो ऐसे से खतरनाक चीज़ें भी होती है. और जिस दिन मैं उस रोड से जा रही थी ना, मेरा दिल बोल रहा था कि शांति. ओ गॉड, एक पॉज. यू सीन दिस ना, nonsense man yelling on the phone. Purposely लड़की देखी नहीं, बस फ्लर्ट ही करना है. ये हाउसवाइफ को जो काम करते हैं उनको क्या ज़रूरत है यहाँ पे आने चक्की पीसने की. someday I'll take you all to this exercise place. मुझे ना आई वॉन्ट टू गो टू दिस प्लेस, दैट्स न्यूजीलैंड हॉस्टल, वो इनसाइड द जंगल, इट्स डैम गुड. इट्स वहाँ पे मुझे एक बार वहाँ पे व्लॉगिंग करनी है. दैट इज़ अ ऑसम प्लेस, ब्यूटिफुल. इट्स लाइक ऑन द माउंट, इट्स ऑन अ हिल, माउंटेन टाइप ऑफ अ थिंग. तो वैसा है. टाइम पूछती हूँ ये अंकल से, कोई आ रहा है क्या? 23 minutes, तो मतलब अभी 6:50 या ऐसा कुछ हुआ होगा. मी चेक आउट द टाइम. बहुत सारे फीडबैक मिले हैं ओनली फ्रॉम माई बिलवेड.
इतने सारी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, इतने सारे चॉइसेस, इतने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं मैंने, उसमें मुझे कोई भी 6:51 पाँच मिनट में निकलना है. दिस इज़ अ बेटर टाइमिंग सीरियसली, बाय गॉड्स ग्रेस. आज उन्होंने चिल्लाया नहीं, वरना पागल की तरह से हंसते रहते हैं. क्या मीनिंग बनता है? पार्क में अभी पीसफुल ना. व्हाई डू यू नीड टू शाउट एंड स्क्रीम एंड येल? लोगों का मॉर्निंग रूटीन देख के मुझे कभी कभी ये लगता है कि कैसे सड़े सड़े चेहरे होते हैं अर्ली मॉर्निंग में. ये तो सही है. Purposely, this Fatso is doing such a thing. He needs a footage in my face. Time. 6:53. Why are people using such expensive creams and treatments if you can just get it just by making small lifestyle changes? Absolutely. You can see this. You can see this, isn't it? आजकल ना ये वाहियात वाले पॉडकास्ट बहुत गंद मचा रहे हैं ऑन सोशल मीडिया. Like literally, and I was listening to some of it, and वो guest भी, they're promoting the guest, they're promoting occult sciences big way, and I'm telling you Bollywood 100% practices occult arts, चाहे वो tarot हो, चाहे वो astrology हो, they have to, because वो उनके they are the ones who, they are their promoters बोल सकते हैं. वो उनके प्रोटेक्ट भी करते हैं उनको काफ़ी सारी चीज़ों में. कुछ लोग बहुत बीमार से रहते हैं, बट यू विल सी देम डांसिंग नेक्स्ट मोमेंट, क्योंकि ये रेकी करते हैं. मुझे कोई बोलता है ना कि ये मेडिसिन खा के ये ऐसे लगते हैं, अच्छे दिखते हैं, मैं बोलूँगी नहीं. इट इज़ बिकॉज दीज पीपल डू रेकी. ओके, ये बात इनसाइड स्टोरी है. इवन द स्पोर्ट्स पीपल ऑल्सो डू रेकी. उनका सिर्फ ये है ड्रामेटिक आर्ट्स होता है. लेट मी टेल यू, स्पोर्ट्स इज ड्रामेटिक आर्ट्स. हाउ कैन यू से सच अ थिंग? वी आर सीइंग द रनिंग एंड I really wish I could explain to you the science, how they build the field, what are the physics behind it, what is it all about. जाने दो, that is not for us to, for you all to know and for me to open my mouth. But let me tell you all one thing. Bollywood is 100% occult. 100% occult. उन लोग हर चीज़ में रिचुअल करते हैं. और उन लोगों को आकर्षण मंत्र भी करते हैं, दैट पीपल शुड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम एंड रनिंग बिहाइंड देम. तो इनके ऊपर काफ़ी सारा, ये खुद भी काफ़ी स्पेल वर्क करते हैं. अगर ये स्पेल वर्क नहीं करेंगे तो बॉलीवुड नहीं चलेगी, क्योंकि इनका रद्दी से रद्दी प्रोडक्ट भी हिट हो जाता है. एंड यू वंडर कि कैसे, क्योंकि इनके गानों में भी वही उन लोग टेक्निक यूज़ करते हैं. ओके, दैट्स अर्ली मॉर्निंग, सो दैट यू ऑल कैन नो द यंगस्टर्स आर 70%. अगर 70% इज़ वॉचिंग दिस, देन मेरी जिम्मेदारी बनती है टू बी वेरी ब्लंट. अभी जिनको सुनना है वो सुने, वरना थैंक यू वेरी मच. मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है. लुकिंग आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग, फैब्युलस. ओके, चलो, आई एम लीविंग, आई एम जस्ट बजिंग ऑफ. सी यू ऑल टुमारो अर्ली मॉर्निंग. बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ ब्लेस्ड डे. बाय.